आपको लग रहा है कि ये भी जो आंदोलन हो रहा है, क्या ये आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है? क्या ये आंदोलन किसान आंदोलन है या राजनीतिक रूप ले चुका है? राजनीतिक रूप पहले भी ले रहा था और आज भी ले रहा है, अब भी ले रहा है। ये राजनीतिक रूप है। चुनाव आए ना, अब चुनाव होने ना 2024 के, यो एक ड्रामा है इनका कांग्रेसिया का, इसलिए यो इन हर बार यो ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सारी मांगे मानने को तैयार हूँ, किसानों की एमएसपी हो गई, हर मांगे मानने को तैयार हूँ मैं भाई। राहुल गांधी की सरकार 70 साल से सरकार थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं मांगा? ये जो पहले नाथन आयोग था, सोमना, तो इन्होंने पहले क्यों ना दिया? इनकी सरकार थी उस वक्त, क्यों नहीं दिया? ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि हम दिल्ली कुछ करके रहेंगे, चाहे घग्गर नदी वापस से हम भर के जाए उसमें, वहां पर बोरी बोरी भर भर के, तो ये माहौल जो है ये सही है क्या? हम तो ये कह रहे हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये देश के ही नहीं हैं। लेकिन हमें बदनाम करते हैं लोग। बदनाम खुद हो रहे हैं। कौन करता है बदनाम? बदनाम कोई नहीं करता, बदनाम ये अपने आप है। किसान नहीं है ये। किसान नहीं है, हम नहीं मानते इनको किसान है, ये दिहाड़ी पे हैं। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि हम दिल्ली कुछ करके रहेंगे, चाहे घग्गर नदी वापस से हम भर के जाए उसमें, वहां पर बोरी बोरी भर भर के, तो ये माहौल जो है ये सही है क्या? हम तो ये कह रहे हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये देश के ही नहीं हैं। लेकिन हमें बदनाम करते हैं लोग। बदनाम खुद हो रहे हैं। कौन करता है बदनाम? बदनाम कोई नहीं करता, बदनाम ये अपने आप है। किसान नहीं है ये। किसान नहीं है, हम नहीं मानते इनको किसान है, ये दिहाड़ी पे हैं। अच्छा। दिहाड़ी पे हैं। अब जो सही 50 करोड़ अब केजरीवाल पंजाब में दे कहा था, इनकी दिहाड़ी पहले भी दिहाड़ी थी, पहले खाना पीना, शाम को दारू, और जो है 500 रुपये पर डे की दिहाड़ी थी। अब जो है 1000 रुपये की दिहाड़ी पा रहे हैं। हमारी तो ये कहना है, हम किसान सा, हमने भी इस चीज़ पर सब्र है। 6000 रुपये सालाना दे रहा है मोदी सरकार, वो किस बात के? वो छोटे ज़मींदारों को इसलिए दे रहा है भाई ये किसी के कर्जवान नहीं हो, बेसहारा नहीं हो, अपनी मेहनत से ये परेशानी में ना आवे। 2000 रुपये की एक किस्त देता, 3 किस्त देते हैं, ठीक है। तो गुजारा छोटे से लेकर बड़े किसान तक का बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। खूब बढ़िया हो रहा है। आड़तीय है कहीं ना कहीं उनकी जो है उनको बिल्कुल आड़तियों को ये समस्या है कि किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। अब वे जो कमीशन भी मार लेते हैं, अब हम मंडी में जाते हैं, वहाँ ढेरी लगा दी तो हम नहीं बेचेंगे, हम एक तरफ बैठ जाएंगे। आड़ती बेचेंगे, वे बेचेंगे 2300 रुपये क्विंटल। कोई लेने वाला आ गया, कोई घाक, तो वो कहेगा मेरे को 10 क्विंटल गेहूँ चाहिए है, तो उसको देंगे 2600 रुपये क्विंटल। फिर हमारे से भी चार्जिंग हो गया, 4-5 रुपये कट्टे का लेबर चार्ज, और उनसे आड़त भी ले लिया, और 250-300 रुपये मुनाफा भी ले लिया। ये सीधा डाका है जो मोदी सरकार कर रही थी। बिल्कुल बढ़िया फैसला था, बहुत बढ़िया था। जमींदार के खाते में सीधा पैसा आना। ये किसान नहीं है। किसान नहीं है। मोदी पैसे भी दे रहा है, किसानों को सहायता कर रहा है, 2-2 हजार रुपये वो भी दे रहा है। ये हाल ही में जो किसान संगठन है, तमाम इनकी मांगे हैं कि भाई हमें 23 फसलों पे एमएसपी मिले, हमें जो केस लगे, हमें दिल्ली में जो हुड़दंग हुआ वो तमाम केस खारिज किए जाए, 10,000 रुपये प्रति महीने की हमें पेंशन मिले, मनरेगा में इसको जोड़ के मनरेगा से हमें दिहाड़ी भी मिले। ये तमाम मांगे हैं। कह रहे जब तक सरकार मांगे नहीं मानती सारी, हम डटे रहेंगे, हम सरकार के नाक में दम करते रहेंगे। समस्या कहाँ आ रही है भाई? सरकार को मांगे माननी चाहिए। ऐसा है, ये मनरेगा भी बिल्कुल ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर देनी चाहिए। भ्रष्टाचार की मूल जननी तो ये मनरेगा है। अच्छा। हाँ, इसमें चाहे पंचायत से लेकर ऊपर तक जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नंबर 2 आ जाओ, ये अब ये किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, ये उपद्रवी आंदोलन है। हाँ, जो सरकार ने 5 जो शर्त इन्होंने जो कंडीशन रखी थी एमएसपी पर, वे 5 शर्त इनकी जो मांग आई वो बिल्कुल जायज़ है। इसमें गरीब आदमी का भी हित देखना पड़ेगा, गरीब कहाँ से खाओगा। गरीब का भी नहीं देखा जाएगा तो फिर कल ये कहेंगे कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, जबकि हमारे देश में कोई महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? हमारे देश में तो 25 रुपये किलो आटा मिल रहा है। पाकिस्तान में जाओ ना, 200 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 200 रुपये किलो दूध मिल रहा है, 250 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 250 रुपये किलो आलू प्याज टमाटर ये मिल रहे हैं। वहाँ महंगाई, पैसा भी नहीं है और खाने के लिए भी नहीं। गरीब आदमी परेशान, आए तो बमाचरी। हिंदुस्तान में कोई महंगाई नहीं है और ये उपद्रवी है, इनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये मांग कर रहे हैं कि भाई लाल किले पर जो चढ़ के हमारे देश का जो अपमान कराया था, राष्ट्र ध्वज का अपमान कराया था, उनका फांसी तोड़नी चाहिए। अभी हाल ही में जो चौथी वार्ता हुई थी किसानों की और पीयूष गोयल जी की, तमाम जो मंत्री है, अर्जुन मुंडा जी की, नित्यानंद रॉय भी इसमें शामिल थे,
उस बैठक में ये कहा गया कि भाई हम आपको मक्का पे, आपको कपास पे और जो तमाम प्रकार की दाल है, हाँ, उन पे हम आपको एमएसपी देंगे। उसके लिए कमेटी भी बनाई, नेफेड बनाया, उसके लिए सीसीआई बनाई, कपास के लिए बनाई कि भाई 5 साल तक जो है आप इनसे आप इनको बेच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितना बेचना है बेचो और ये खरीदेंगे एमएसपी पे। किसान कह रहे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है भाई, हमें चाहिए कि सरकार एक साथ हमारी सारी की सारी मांगे मान ले, तभी हम खत्म करेंगे आंदोलन। हमें पूरी की पूरी जब तक मांगी पूरी नहीं होगी हम हटने वाले नहीं है। ये बिल्कुल जो है ऐसा है, हमारे नज़दीक ये दिल्ली स्टेट है, यहाँ आम आदमी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है। जो 2 साल पहले ये उपद्रव मच रहा था, किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं था, ये राजनीतिक आंदोलन था। आज भी राजनीतिक आंदोलन है। केजरीवाल ने यहाँ की थी मदद करी है, दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया, इधर पंजाब का भट्ठा बैठा दिया, हरियाणा ने बीच में वैसे तड़न लाग रहे हैं। केजरीवाल की सरकार, आज केजरीवाल दवा दो ना एसवाईएल का पानी। और ये तो दावे भी कर रहे हैं कि हम हरियाणा में जो है चुनाव लड़ेंगे, तो भाई एसवाईएल का पानी दिलवा दो। केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित कराया सर्वसम्मति से कि हरियाणा को हम एसवाईएल का पानी बिल्कुल नहीं देंगे, एक बूंद भी नहीं देंगे। भगवंत मान बोल चुके हैं, जब शेखावत जी से और वार्ता हुई थी खट्टर साहब की, तो बोल चुके हैं कि एक बूंद पानी, और है भी नहीं, कह रहे कि पानी है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से दें हम। बोल रहे पाकिस्तान में पानी जाने लग रहा है, हमारा पानी हमें क्यों नहीं मिलता? हमें मिलना चाहिए ना। धरना देने के लिए कहते हैं भाई ये हमारे भाई हरियाणा वाले, लट खाने के लिए कहते हैं हरियाणा वाले भाई हमारे। हरियाणा वाले बिल्कुल कोई भाई नहीं है, और हरियाणा वाले जो कोई ये जो इनका को साथ दे रहा है तो वो राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आपको लग रहा है कि ये भी जो आंदोलन हो रहा है, क्या ये आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है? क्या ये आंदोलन किसान आंदोलन है या राजनीतिक रूप ले चुका है? राजनीतिक रूप पहले भी ले रहा था और आज भी ले रहा है, अब भी ले रहा है, ये राजनीतिक रूप है। चुनाव आए ना, अब चुनाव होने ना 2024 के, यो एक ड्रामा है इनका कांग्रेसिया का, इसलिए यो इन हर बार ये ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे कि मैं सारी मांगे मानने को तैयार हूँ, किसानों की एमएसपी हो गई, हर मांगे मानने को तैयार हूँ मैं भाई। राहुल गांधी की सरकार 70 साल से सरकार थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं मांगा? ये जो पहले नाथन आयोग था, तो इन्होंने पहले क्यों ना दिया? इनकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं दिया? आज मोदी सरकार की विश्व के अंदर पहचान बन रही है। मोदी एक वो लीडर है, ईमानदार लीडर है, जिसकी वर्ल्ड के अंदर पहचान हो रही है, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं। ये राजनीति के भोगने वाले लोग हैं, इन्होंने जो से देश से कोई मतलब नहीं है, चाहे राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश हो, ममता हो, कोई हो, इन्होंने जो से देश से मतलब कोई नहीं है, इन्होंने अपने राज्य से मतलब है। सोने के बिस्कुट चाहिए, सोना जब आग लागो चाहे 1 लाख रुपए तोड़ा हो जाओ, हमने क्या करना है गरीब आदमी ने? हमने तो रोटी चाहिए से हैं, और रोजगार चाहिए हैं। जो जायज़ मांग होती है ना, जैसे ट्रैक्टर का है, ये कह रहे अभी 15 साल के बाद में ट्रैक्टर की लिमिट ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई ये सड़क पर नहीं चलता, किसान का व्हीकल है, इससे ना कोई पोल्यूशन होता। तकरीबन चाहे वो 20-30 साल पुराना भी हो जाओ, जब भी इससे कोई पोल्यूशन नहीं बनता। नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे, आप खुद किसान हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई जो मांगे मानी जा रही हैं, 13 सूत्री मांगी थी, सरकार कह रही है हमारी सहमति बन रही है कुछ मांगों पर, बैठक से ही फैसला होता है। इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि भाई वहाँ पर क्रेन आ गई है, किसान जो है वो क्रेन लेके आ गए, जेसीबी लेके आ गए, और 6-6 महीने का राशन वगैरह सब कह रहे हैं हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सारी की सारी मांगे नहीं मानो कि हम पे केस वापस कर दो, 10,000 रुपये में प्रति महीने दो, जब तक सारा कुछ नहीं मानोगे तब तक हम हटने वाले नहीं है। ये तो चलता रहेगा, फिर आम आदमी तो परेशान हो रहा है ना। किसको परेशान कर रहे हैं? सरकार को परेशान तो नहीं कर रहे, ये आम जनता को, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। ये देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, वो भी गरीब आदमी पर ज़्यादा मुसीबत पड़ती है, साहूकार पर तो कोई नहीं पड़ती। अपने कन्वेंस से रेल रोक दी, क्या है गरीब आदमी आना जाना है, वो तकरीबन गरीब आदमी ये सोचता भाई हम रेलों से जो है आना जाना करें, उसमें जायज़ कराया है। नंबर 2, जो हमारे छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज एरिए हैं आड़े, उसमें जो सा कोई 10,000 का है, कोई 9,000 का, कोई 8,000 का है, ये उद्यमियों के काज से वे ठप कर दिए। 2 साल पहले कर दिए थे, अब फिर करने का प्रोग्राम हो रहा है, वे कहाँ जाएंगे? उनके बारे में भी कुछ सोचो। ये तो हम तो ये कहें सरकार इस पर सख्त कदम उठाओ। ये खेत आपके यहाँ पे जो खेत है, ये आप लोगों के खेत? हमारे खेत हैं ये। तो किसान तो फिर यहाँ मौजूद है, खेत छोड़ के कौन सा किसान जो है वो 6-6 महीने के लिए बैठा है? अब किसान के पास तो कोई टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। नहीं है। ये कटेगा, सरसों कटेगी, गेहूँ कटेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। पंजाब और हरियाणा के बीच का शंभू बॉर्डर, जैसा कि हमने कहा, बार बार कह रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में है। आज वो 21 तारीख है, जिसका एक लंबे समय से ऐलान किया जा रहा था कि 21 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए। लगातार किसान जिस प्रकार से आक्रामक भी हैं वो हम सब देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर
कई ऐसे बड़े बड़े जेसीबी, कई ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं जो पुलिस की नाक में दम करने के लिए भी काफ़ी हैं। इस वक्त आपको बता दें हम सिद्दीपुर में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है, इसके बारे में इनकी क्या राय है। हरियाणा के लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, जवान हैं, वाकई में जो ज़मीन का जो इशू होता है, जो मांगे सरकार से की जा रही है पंजाब के किसानों की, क्या वही मांगे इनकी भी हैं? क्या यही समस्या है कि भाई एमएसपी मिलनी चाहिए, तमाम प्रकार की जो मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए, या कुछ और भी इशू है? क्या ये आंदोलन वाकई में पंजाब का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, या पूरे भारत का आंदोलन है? एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सर क्या नाम हुआ आपका? देवगा। ये आंदोलन जो आप देख रहे हैं, इससे पहले 26 महीने पहले का हमें वो दृश्य याद आता है। दिल्ली में किसान घुस आए थे, तिरंगे का वह अपमान भी हुआ, लाल किले में हमने जो मंजर देखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ और अब 26 महीनों के बाद फिर से किसान जो है वो सड़कों पर है। किसान कह रहे हैं कि भाजपा और मोदी सरकार हमें ऐसे रोक रही है जैसे पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, उसे रोकने का प्रयास कर रही है। वो कह रहे हैं हम किसान हैं, हमें ऐसा क्यों रोका जा रहा है भाई? नहीं, ये गलत है, ये वो गलत कर रहे हैं। ये खालिस्तान है, किसान नहीं है ये लोग। कैसा नहीं है। ये नशा बंद दीजिए। बहुत से आदमी एक आदमी मर भी गया था, इनके दारू नशा सल्पा उल्पा ये पीते हैं, फिर ये इकट्ठे होया करते। हाँ अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं युवा जो है वो नशे की लत में डाल रहे। हरियाणा के युवाओं को भी कहीं खराब करने का एक आरोप लगता है पंजाब के लोगों पे। क्या ये सच है? क्या हमने सुना है ऐसे बड़े बुजुर्गों से कि हमारे बच्चे खराब कर दिए इन लोगों ने? पिछले साल जब ये नक्कर रखा था तब यहाँ कई आदमी मरे थे, नशे में मरे थे। हाँ, और तो यो पद्धर हो रहा है, यो गलत काम है।